दर्शकों, आज हमारे साथ है नीलेश बाबू, जो कि बॉम्बे महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कंपनी के मैनेजर आपको जान हम इनसे जानना चाहिए ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो मंदी का दौर अभी चल रहा है, अभी क्या वर्तमान स्थिति और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसके लिए? जी। अभी वर्तमान स्थिति में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में जो मंदी का दौर चल रहा है, किस प्रकार की मंदी आप झेल रहे हो? मंदी इस प्रकार की चल रही है सर। अभी फिलहाल में अभी तो पहले कोरोना आया, उसके बाद अल्ट्रा का आया, अभी ओमिक्रॉन आया। ऐसे ओमिक्रॉन की हवा मार्केट में आई तो लोगों के दिमाग में एक भय छा गया है। भय छाने के बाद नागपुर का व्यापारी बॉम्बे से कोई माल नहीं मंगा रहा, और ऐसा हो गया कि अभी पूरा नकदी का काम हो गया है। नागपुर का व्यापारी बॉम्बे से माल मंगाता है, बॉम्बे वाली पार्टी बोलती है कि पहले पैसा डालो, बाद में आपको माल मिलेगा। और नागपुर के जो व्यापारी है इधर उधारी में माल देते लोगों को, बाद में पैसा आता है। ये एक बातें हैं। और दूसरी बात, हमारे ट्रक जो ड्राइवर लोग हैं, मालक हैं, उन्होंने किस्तों पे गाड़ी खरीदी हुई है, और गाड़ी खरीदने के बाद जो किस्त रहता है महीने का वो दे नहीं पाते मंदी के कारण। जहाँ से उन्होंने गाड़ियाँ उठाई है जो रास्तों पे चलती है, लोग जैसे बैंक वाले जो रहते हैं उनकी गाड़ी रोक देते, बेटे भैया पहले पैसे लाओ, बाद में अपनी गाड़ी निकालो। ऐसी बातें हो रही है। और मंदी का कारण एक और भी है कि जैसा पैसा लोगों के पास रहने के बाद भी लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई है कि और पेशेंट बढ़ेंगे, लॉकडाउन लगेगा, इसके लोगों की मनस्थिति खर्चा करने की नहीं हुई है। इसलिए भी एक बातें है। सरकार से आपकी क्या गुहार रहेगी? सरकार जो काम कर रही है वो तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन आम जनता पे उसका बहुत भारी असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही लोग की पैसे वाले नहीं है, मध्यम लोग भी पैसे बिना पैसे वाले हैं। जो श्रीमंत लोग हैं उनकी तो बातें नहीं कह सकता, लेकिन जो गरीब जनता है उनके बारे में बहुत दिक्कतें होती हैं। फास्ट ट्रैक की जो सुविधा अभी अमल की जा रही है, इसका क्या बेनिफिट हो रहा है? नहीं, फास्टैग से समय बचता है, बहुत अच्छा काम है वो। पता भी चलता है कि कौन सी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है और कौन सी गाड़ी में नहीं लगा हुआ है, उससे समय का बहुत बचत हो रहा है। वो अच्छा काम है। कानपुर क्षेत्र के व्यवसाय में तेजी लाने के लिए सरकार को क्या सुझाव देगा? ये बात ऐसी है कि पुलिस वालों ने हमारे को कोऑपरेट करने को ना, जो गाड़ियाँ चल रही है, जो बैंक का फाइनेंस है, थोड़ा उसमें कटौती ला के आगे बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट के टैक्सेस और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई है, तो इससे क्या काफ़ी फर्क पड़ा ट्रांसपोर्ट में? उसमें फ़र्क तो पड़ा हुआ है। जैसे अभी रेट बढ़ गया डीजल का, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट लोगों की भाड़ा बढ़ाना पड़ता है। भाड़ा बढ़ाने के बाद व्यापारी भाड़ा देते नहीं, व्यापारी भाड़ा नहीं देते हैं तो दिक्कतें हो जाती है, महंगाई बढ़ती है। जैसे सब्जी के रेट बढ़ जाते हैं, अनाज का रेट बढ़ जाता है, तेल का रेट बढ़ जाता है, ऐसी अदर चीज़ें हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है, तो इसलिए महंगाई बढ़ते बढ़ते जाती है। अभी अगर आने वाले समय में लॉकडाउन फिर से लगता है, तो क्या लगता है आपको, आपका बिजनेस में क्या असर है? बिजनेस में तो हमारी जैसे 30, 40, 45 गाड़ियाँ आती थी, तो ये लॉकडाउन की वजह से हमारी 30, 35 गाड़ियाँ आ गई, तो गाड़ी का एवरेज घट गया। और आने वाले समय में ऐसे चलता रहा तो बेकारी और भूखमरी बढ़ेगी। सरकार ज़्यादा कुछ देने वाली है ही नहीं, या बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे या शिवसेना रहे, अपना काम अपने को ही करना है। ट्रांसपोर्ट भाई को क्या संदेश रहेगा? जी, ट्रांसपोर्ट भाइयों को आपका क्या संदेश रहेगा? ट्रांसपोर्ट भाइयों को एक ही संदेश है कि मेरा सब कोऑपरेटिव करो, यही मेरा संदेश है।